अशा प्रकारे भारतीय जनता पक्षाने पत्र दिलेलं आहे आणि या पत्रामध्ये राज्याची आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे त्याचा आम्ही उल्लेख केला आहे। ज्या बातम्या आम्हाला पाहायला मिळत आहेत, शिवसेनेचे 39 आमदार हे बाहेर आहेत, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्हाला राहायचं नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतलेला आहे। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांजवळ आणि सरकारजवळ बहुमत शिल्लक राहिलेलं नाही, त्यामुळे त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगावं अशा प्रकारची विनंती करणारं पत्र हे आम्ही आज राज्यपालांना दिलंय। आता त्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय जे आहेत त्या निर्णयांचाही काही उल्लेख आम्ही केलेला आहे आणि त्याच्या आधारावर माननीय राज्यपाल उचित निर्णय घेतील आणि मेजॉरिटी सिद्ध करण्याकरता योग्य ते निर्देश देतील अशा प्रकारची आम्हाला अपेक्षा आहे। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। 30 तारीख मांगने के लिए तो इस समय की बड़ी और बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। फडणवीस ने राज्यपाल को चिट्ठी सौंप दी है। ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव के पास बहुमत नहीं, फडणवीस ने राज्यपाल को खत दे दिया है, चिट्ठी दे दी है और यही इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव ठाकरे के पास बहुमत ही नहीं है। शक्ति परीक्षण की मांग कर दी है बीजेपी ने। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात करके, वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको सुनवाती हूं कि फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कहा है। आणि या पत्रामध्ये राज्याची आत्ताची जी काही परिस्थिती आहे त्याचा आम्ही उल्लेख केला आहे। ज्या बातम्या आम्हाला पाहायला मिळत आहेत, शिवसेनेचे 39 आमदार हे बाहेर आहेत, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्हाला राहायचं नाही। राज्यपाल उचित निर्णय घेतील आणि मेजॉरिटी सिद्ध करण्याकरता योग्य ते निर्देश देतील अशा प्रकारची आम्हाला अपेक्षा आहे। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे
महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध। तो सुन रहे थे आप देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने साफ कहा कि 39 एमएलए इस समय सरकार के साथ में नहीं हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 39 एमएलए सरकार के साथ नहीं। वैभव, देवेंद्र फडणवीस ने ये बहुत बड़ी बात कही है मीडिया से मुखातिब होते हुए और ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए सरकार अल्पमत में। शाज़िया, बहुत बड़ी बात कही है देवेंद्र फडणवीस से राज्यपाल से मुलाकात के बाद। जब वो बाहर निकले तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 39 एमएलए जो हैं वो इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है और वो खुलकर इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अब यहां पर विश्वास जो है साबित करने की बात कही है। और सबसे अहम ये, क्योंकि सभी फ्लोर टेस्ट का जिक्र कर रहे थे और अब फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। बीजेपी पिछले 7 दिनों में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से सियासी संकट मचा था, लगातार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, इंतजार कर रही थी सही वक्त का। और आज 8वां दिन महाराष्ट्र में मचे इस सियासी भूसाल के बीच और आज राज्यपाल से मुलाकात। हमारे ठीक पीछे राजभवन, महाराष्ट्र राजभवन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस अब से बस थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, राज्यपाल से मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट की बात कही है, जिसके बाद वो निकले बाहर और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 39 ये संख्या ऐसी है शिवसेना के विधायकों की जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वो फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी फ्लोर टेस्ट की मांग राज्यपाल को की है। एक लेटर सौंपा गया है बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को। सबसे अहम इसलिए भी हो जाता है आज का दिन क्योंकि आज एकनाथ शिंदे भी पिछले 7 दिनों के बीच सामने आते हैं, मीडिया के सामने आकर इस बात का जिक्र करते हैं कि वो शिवसेना का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही बाला साहब का जिक्र भी करते हैं कि वो बाला साहब की विरासत, बाला साहब के जो आदर्श है उन आदर्शों का प्रतिपालन लगातार करते आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उनका ये कहना था कि हमारे साथ जो विधायक हैं वो किसी के दबाव में यहां पर नहीं है, अपनी स्वेच्छा से आए हैं। तो आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में एक दिशा तय करता हुआ राज्यपाल को बीजेपी की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है और फ्लोर टेस्ट की बात प्रदेश के अंदर कही है। महाविकास आघाड़ी के भी तमाम नेता इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि फ्लोर टेस्ट पर यह साबित हो जाएगा कौन किसके साथ है। कभी सख्त रुख रहता है शिवसेना का तो कभी अपने बागी विधायकों के प्रति नर्म रुख, क्योंकि आज जिस तरह से शिवसेना की तरफ से कहा गया कि आप आइए बात तो करिए कम से कम, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि आपके वैभव, इस समय आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। गायत्री भी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद